हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा। अंत में मेरी कहानी को सुन के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जीवन में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दुनिया का कोई भी जो सामान है आपको खुश नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति आपको खुश नहीं कर सकता है जब तक कि आप खुद से खुश ना रहें। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुने। मेरी कहानी गौतम बुद्ध के सार की है। एक दिन गौतम बुद्ध के आश्रम में एक सज्जन व्यक्ति उनसे मिलने गए और जाके बोले कि महाराज मुझे जीवन का सार समझाइए जिससे कि मैं जीवन में खुश रह सकूँ। गौतम बुद्ध बोले ठीक है। वो उनके पास बैठ गए। गौतम बुद्ध उनसे सवाल किए कि क्या आपका कोई बेटा है। वो बोले हाँ मेरा बेटा है। गौतम बुद्ध फिर से सवाल किए क्या आपके भाई का बेटा है। वो बोले हाँ मेरे भाई का भी बेटा है। गौतम बुद्ध फिर से सवाल किए कि आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप चेहरे से तो जानते हैं लेकिन ना तो उसको नाम से जानते हैं, ना आप उसके करीबी हैं, ना वो आपका रिश्तेदार है, क्या उसका भी कोई बेटा है। वो जो सज्जन व्यक्ति थे बोले हाँ उसका भी बेटा है। गौतम बुद्ध बोले कि अच्छा एक बात बताइए, क्या आपका बेटा अगर मर जाएगा तो आपको कितना दुख होगा। वो जो इंसान थे उनको ये बात सुन के बहुत ही एक झटका सा लगा। बोले क्या बात कर रहे हैं महाराज, अगर मेरा बेटा मर जाएगा तो मेरा तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना तो अपना जीवन सोच भी नहीं सकता हूँ। गौतम बुद्ध फिर से उनसे सवाल किए कि अगर आपके भाई का बेटा मर जाए तो। वो व्यक्ति ही थोड़ी देर रुके और फिर जवाब दिए कि मेरा भाई का बेटा अगर मरता है तो मुझे दुख तो होगा लेकिन उतना दुख नहीं होगा जितना मुझे मेरे बेटे के मरने का दुख होगा। गौतम बुद्ध फिर से सवाल किए कि अगर वो आदमी जिसको आप चेहरे से तो जानते हैं, नाम से नहीं जानते, आपके मोहल्ले का रहने वाला है, अगर उसका बेटा मर जाए तो। वो जो सज्जन व्यक्ति थे वो बोले महाराज अगर सच से कहूँ, दिल से अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो उस व्यक्ति के बेटे का मरने का मुझे दुख तो होगा लेकिन मैं महसूस नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोई ऐसा बुरा नहीं लगेगा। बस सुन के जैसे एक नॉर्मल सुनते हैं, हाँ थोड़ा लगेगा लेकिन मुझे कोई ख़ास महसूस नहीं होगा, कोई ख़ास दुख नहीं होगा। ये सोच के सुन के गौतम बुद्ध बोले क्या आपका कोई छोटा बेटा है। बोले हाँ है। बोले क्या वो कभी समुद्र के किनारे जाके, जब समुद्र के किनारे वो बालू से, जब रेत से कोई घर बनाता है और वो जब समुद्र की लहरें आती हैं और उसको तोड़ देती हैं तो आपका बच्चा रोता है। बोले हाँ रोता है। गौतम बुद्ध बोले क्या उस समय आपको भी दुख होता है, आप भी रोते हैं। वो जो सज्जन व्यक्ति थे बोले नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ये जो कुछ भी बना रहा है ये अस्थाई नहीं है, ये अभी बना रहा है लेकिन समुद्र की लहरें जब आएंगी तो इसको तोड़ेंगी ही तोड़ेंगी, ये टूटने वाला है, ये अस्थाई नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई बुरा नहीं लगता। हाँ लेकिन मेरे बच्चे को बुरा लगता है। ये सुन के गौतम बुद्ध जो थे उनको बोले कि आपको अपने जीवन का सार समझ में आया कि आप जिस चीज़ से ज़्यादा लगाव करते हैं आपको दुख वहीं ज़्यादा होता है। अगर आप ये मान के चलते हैं जीवन में कि कुछ भी अस्थाई नहीं है, कुछ भी मेरा तेरा ये रहने वाला नहीं है, तो आपको शायद जीवन में कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगा। आप मान के चलिए कि जो कुछ जो ये मेरा मेरा हम कह रहे हैं ये भी मेरा नहीं है, तो आपको कभी जीवन में दुख नहीं होगा, क्योंकि लगाव इंसान के घाव का कारण होता है। तो किसी भी चीज़ से उतना ही लगाव कीजिए जो कि आपके जीवन पे उसका कोई असर ना पड़े। तो दोस्तों मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। राधे राधे दोस्तों।